ओम शांति। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो विशेष दिन है। सृष्टि के सर्वोत्तम मानव, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, सतयुग के प्रथम महाराजकुमार श्री कृष्ण के जन्म दिवस हम सभी मना रहे हैं। तो आप सबको भी इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो आज हम विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे जो गुह्य रहस्य छिपा हुआ है, उन आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए आज हमारे बीच साधना दीदी उपस्थित हैं। तो पहले हम दीदी का स्वागत करते हैं। स्वागत है दीदी आपके इस कार्यक्रम में। आप सभी भाई बहनों का भी स्वागत है। जैसे हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक मर्म समाया हुआ रहता है, ऐसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे भी जो गुह्य राज है वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। आप सबकी ओर से मैं दीदी से प्रश्न करूंगी और आप सभी ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनते हुए समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमात्मा हमें कहते हैं सच्चे अर्थों में त्योहार मनाना अर्थात जब हम उनको उनके आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर जब हम मनाते हैं तभी त्योहार मनाना सार्थक माना जाता है। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं, दीदी से पूछते हैं। वैसे तो भारत में कुछ ऐसे महान लोग होकर गए हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ महान कार्य किया है। उनके कार्य की प्रसिद्धि होने के बाद ही उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही हर एक के अंदर हर्षोल्लास का दीप जगमगा उठा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जयंती अन्य जयंतियों से महान क्यों हैं? ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी के पावन त्यौहार की बहुत मुबारक हो। जन्माष्टमी का ये पावन त्यौहार पूरे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तों के दिल इस दिन खुशी से झूम उठते हैं। हर्षोल्लास छाया हुआ है चारों ओर। तो ऐसे पावन शुभ दिन की आप सभी को मुबारक हो। जन्माष्टमी का ये पावन त्यौहार जो हर वर्ष आता है, इस त्यौहार का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, तो वो हमको परमपिता परमात्मा ने जो बताया है, आज परमात्मा के दिए गए ज्ञान के आधार पर हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यह प्रश्न पूछा गया है कि श्री कृष्ण जयंती वो और जयंतियों से भिन्न कैसे है। और ये अच्छा प्रश्न है। भारत देश में
बहुत महान विभूतियाँ होकर के गई हैं, भारत के बाहर भी। लेकिन आज तक संसार में जितने भी लोग महान कहलाए, अगर हम थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि सभी महान कहलाए, लेकिन बड़ी आयु के बाद। जैसे हम विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, हम उनकी जीवन गाथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। मदर टेरेसा हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, गुरु नानक देव जी हैं, अब्दुल कलाम हुए, जो भी बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आयु बड़ी होने के पश्चात वो महान कहलाए। श्री कृष्ण एक ऐसी विभूति रहे जिनके जन्म के वक्त ही ऐसा हम सुनते हैं कि उनकी माता को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था, और जब उनकी माँ ने विष्णु चतुर्भुज देखा तो आवाज़ आई कि अब मैं जन्म लेने वाला हूँ। उनकी माँ ने कहा, अब आप मेरे सामने पधार जाएं, और श्री कृष्ण का उनके यहाँ पर जन्म हुआ। तो सबसे पहला अंतर जो है वो श्री कृष्ण जयंती और अन्य महान लोगों की जयंती में वो यही है कि श्री कृष्ण जन्म से ही महान थे, और बाकी दुनिया में जो भी महान विभूतियाँ आई वो बड़े होने के पश्चात महान कहलाए। और दूसरी बात कि आज संसार में जो भी महान कहलाने वाले लोग हैं, कुछ राजनीति के क्षेत्र में महान कहलाए और कुछ धार्मिक क्षेत्र में महान कहलाए। लेकिन श्री कृष्ण, अगर उनका हम स्वरूप देखें तो उनको मस्तक पर रतन जड़ित ताश भी दिखाते हैं, और उसके साथ ही साथ उनके मस्तक के पीछे लाइट का ताश भी दिखाते हैं। दोनों ताज से उनको सुशोभित दिखाते हैं, और उससे ये मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण जो थे वो एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक नेता भी थे, और साथ साथ वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। इसलिए द्वापर युग के बाद जो भी राजाएं आए, उन सभी राजाओं ने श्री कृष्ण उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद दुनिया में और जो भी महान लोग आए, उन्होंने भी श्री कृष्ण की पूजा की। तो श्री कृष्ण डबल ताज से सुशोभित थे, और श्री कृष्ण उनको 16 कला संपूर्ण दिखाया जाता है। बाकी जो भी आए दुनिया में वो 16 कला संपूर्ण नहीं थे। श्री कृष्ण के अंदर आत्मिक बल भी था, उनकी शारीरिक सुंदरता भी देखते हुए बनती है, और उनके अंदर दिव्य गुणों की पराकाष्ठा भी चरम सीमा पर थी। दिव्य गुणों का सौंदर्य वो उनके अंदर बहुत था। तो श्री कृष्ण और अन्य जयंती पर अगर हम विचार करेंगे तो ये मुख्य अंतर है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो सब उनसे आकर्षित होंगे और उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। बाकी संसार में ऐसा कोई एक भी मनुष्य नहीं है जिसके आगे संसार के सभी लोग अपना सिर झुका दें। तो श्री कृष्ण और अन्य जयंतियों में ये मुख्य अंतर है। थैंक यू दीदी, आपने हमें ये स्पष्ट किया कि अन्य जयंतियों से श्री कृष्ण जयंती क्यों महान है। तो मन में ये भी अभी प्रश्न उठ रहा है या इच्छा प्रकट हो रही है कि हम भी श्री कृष्ण के समान बने। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि श्री कृष्ण इतने महान कैसे बने, ताकि हम भी श्री कृष्ण के समान बनने के लिए हम पुरुषार्थ करें, उनके समान बनने के लिए। तो श्री कृष्ण किस आधार से वो इतने महान बने, महानता किस चीज़ की थी उनमें?
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री कृष्ण इतने महान कैसे बने, और श्री कृष्ण जिस दुनिया में होंगे तो हम भी श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लायक बन सकें। तो हमारा जो भारत का शास्त्र है, गीता शास्त्र, उसमें इस प्रकार से वर्णन आता है। तो श्री कृष्ण बचपन से ही महान थे और उनके बारे में ये लिखा हुआ है, उक्ति उसमें एक प्रसिद्ध रूप से आती है कि हे राधे बड़भाग्नि कौन तपस्या कीन, जो वैकुंठनाथ श्री कृष्ण को किया अपने अधीन। तो हे राधे, आपने ऐसी कौन सी तपस्या की जो श्री कृष्ण आपको वर के रूप में प्राप्त हुए। तो जो बात राधे के लिए पूछी गई है वो श्री कृष्ण के बारे में भी पूछी जा सकती है कि हे श्री कृष्ण, आपने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जो आपको श्री राधा वो पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। तो श्री कृष्ण और श्री राधे, जब श्री कृष्ण और श्री राधे हैं तब उन्होंने ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण श्री राधे जिस दुनिया के प्रिंस और प्रिंसेस हैं वहाँ पर तो उनको सब कुछ प्राप्त है। उनका क्या तो शारीरिक सौंदर्य है, क्या उनके अंदर आत्मिक बल है, और उनका जो फ्रेंड सर्कल दिखाते हैं, उनके सखा सखी सब खुशियों में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। संबंधों का वहाँ पर बहुत सुख है, दिव्यता उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो मन, धन, तन और संबंधों का उनको सब प्रकार का सुख प्राप्त है। तो जब ये कहा जाता है कि दोनों ने तपस्या की, तो उन्होंने, जब वो राधे कृष्ण थे तब तपस्या नहीं की, उन्होंने राधे कृष्ण बनने से पहले के जन्म में तपस्या की। और साथ ही साथ गीता शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा नर श्री नारायण बनते हैं और नारी श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। और इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का जो पुरुषार्थ करता है वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण और श्री राधे ने वो जो उनका देव स्वरूप है वो पहले जन्म में उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, ज्ञान और योग को जीवन में धारण करने का, दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने का, मधुरता, स्नेह, नम्रता, पवित्रता, दया, करुणा, स्वच्छता, तो वो पुरुषार्थ करके इन्होंने कृष्ण और राधे का देव पद प्राप्त किया। क्योंकि साथ साथ ये भी कहा गया है कि ना जाने नारायण किस साधारण रूप में आ जाएं। तो नारायण अर्थात बाल रूप श्री कृष्ण वो पहले जन्म में साधारण रूप में थे और उन्होंने उस साधारण रूप में ऐसा अच्छा सुंदर किया जो अगले जन्म में वो राधे और कृष्ण बने, उस तपस्या, उस पुरुषार्थ के फलस्वरूप। तो अगर हम भी जाना चाहते हैं श्री कृष्ण और श्री राधे की दुनिया में, तो हमें भी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है और संस्कारों को सुंदर सतो प्रधान हमको बनाना है। तो हम श्री कृष्ण श्री राधे की दुनिया में अवश्य जाएंगे। थैंक यू दीदी, आपने ये बहुत ही गहरा राज बताया कि हम भी श्री राधे और श्री कृष्ण के समान बन सकते हैं ईश्वरीय ज्ञान और योग की धारणा द्वारा, दिव्य गुणों की धारणा द्वारा। तो मैं समझती हूँ जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं तो वो सभी भी इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे, पुरुषार्थ करेंगे और जो आने वाली नई दुनिया है
उस नई दुनिया में आने के लिए इस वर्तमान जीवन में वो ज्ञान योग का पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। थैंक यू दीदी उसके लिए। और अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। दीदी, जन्माष्टमी पर कृष्ण के मंदिरों में झांकियाँ सजाते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? ये भी बहुत ही सुंदर सवाल है। और हर वर्ष हम देखते हैं कि भारत देश में कितना लाखों करोड़ों रुपया श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने में लगाया जाता है। एक एक मंदिर को बहुत सुंदर सजाया जाता है और एक से एक सुंदर झांकियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें श्री कृष्ण श्री राधे उनका जन्म दिखाएंगे, उनको झूले पर झूलता हुआ दिखाएंगे, उन दोनों का थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दिखाएंगे, साथ में सखा सखी दिखाएंगे, वो रास कर रहे हैं। और कुछ अन्य झांकियाँ गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए शेषनाग पर उनको डांस करते हुए। तो ये जो मंदिरों में झांकियाँ बनाई जाती हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये सुंदर झांकियाँ वास्तव में सतयुग की यादगार हैं। कुछ थोड़ा सा उसमें मिक्स कर दिया गया है, लेकिन श्री कृष्ण श्री राधे का सुंदर रूप, उनका रास मंडल, महल माड़ियाँ और बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, लताएं, फल फूल, ये सतयुग की यादगार के रूप में मनाया जाता है, झांकियाँ बनाई जाती हैं। परंतु आज जो भक्त लोग इन झांकियों का दर्शन करते हैं, वो अपने जीवन की झांकी को नहीं देखते हैं। अगर वो इन झांकियों को देखते हुए स्वयं के जीवन पर थोड़ा सा निगाह डालें और श्री कृष्ण श्री राधे के गुणों से अपनी तुलना करें, तो उनकी जीवन रूपी झांकी भी बहुत सुंदर बन सकती है। अपने दामन पर लगे हुए दाग भक्त लोग वो देखते नहीं हैं, सिर्फ श्री कृष्ण श्री राधे उनकी वो महिमा करते रहते हैं, उनके गीत गाते हैं। ये नहीं देखते कि हम हर वर्ष झांकी जो है वो सजाते आते हैं और इतना पैसा हम लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, शक्तियाँ लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में चढ़ती कला क्यों नहीं हो रही है? आज हर एक के जीवन में जो विकार हैं, बुराइयां हैं, अवगुण हैं, ये बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? तो हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण श्री राधे की सुंदर सुंदर झांकियाँ भले बनाएं, खूब बनाएं, लेकिन उनके साथ साथ अपने जीवन की जो झांकी है, इसको भी सभी भक्त अगर सजाएं अपने जीवन को अच्छे गुणों से, सद्गुणों से, श्री कृष्ण राधे के समान गुणों से, तो बहुत सुंदर होगा। आने वाली जो श्री कृष्ण राधे की दुनिया होगी, जो स्वर्णिम दुनिया, जो रियल झांकी, वो दुनिया में आज के जो भक्त हमारे भाई बहनें हैं, वो भी जाने के अधिकारी बन जाएंगे। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आपने झांकी जो लगाते हैं मंदिरों में, इसका आपने बहुत गहरा राज आपने बताया कि झांकी देखने तो हर साल जाते ही हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते, हम अपने जीवन में झांक कर ये नहीं देखते कि हमारे अंदर गुण कितने आए हैं और अवगुण अभी कितने हैं जो हमें उसको निकालना है, लेकिन वो पुरुषार्थ हम करते नहीं हैं। तो हमारा जीवन भी झांकी के समान, या हम चैतन्य में उस दुनिया में जा सकते हैं जहाँ श्री कृष्ण राधे या श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो उसके लिए हमें अपने जीवन में झांकना चाहिए और अवगुणों को निकालना चाहिए, गुणों की धारणा करनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा राज आपने बताया दीदी। तो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। आज के दिन भक्त
श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, उनके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन ये भी मन में प्रश्न उठता है कि ये कलयुग तो पतित दुनिया है, इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकते। लेकिन भक्त लोग बहुत श्रद्धा भावना से आह्वान करते हैं श्री कृष्ण जी का। तो क्या श्री कृष्ण का आह्वान करने से वो आ जाते हैं, या श्री कृष्ण का आह्वान कैसे किया जाए सच्चे अर्थों में? ये वास्तविकता है कि जन्माष्टमी का जब ये शुभ दिन आता है तो मंदिरों में भक्त बहुत भीड़ होती है, लाइनों में खड़े रहते हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण देवता जो हैं उनकी वो पूजा करते हैं, आरतियां उतारते हैं, उनको भोग लगाते हैं और बहुत मधुर गीत गा के उनका आह्वान करते हैं। रात के 12 बजे भी दरवाजे खोल देते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं उनका जन्म हो जाएगा और श्री कृष्ण पधारेंगे। तो इस विषय में तो मैं ये कहती हूँ कि श्री कृष्ण जो इतने आकर्षण मूर्त हैं, पावन देवता, सुंदर देवता, तो क्या वो वास्तव में इस कलयुगी दुनिया में आ सकते हैं? आज अगर हम अपने घर में भी किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हम अपने घर को कितना स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा एकदम। हम कहते हैं कि घर का कोना कोना बिल्कुल साफ हो जाए, सब कुछ बहुत व्यवस्थित कर देते हैं और घर में धूप अगरबत्ती भी हम जगाते हैं। ऐसे ही हम किसी भी गेस्ट का आह्वान नहीं करेंगे, तैयारी करते हैं पहले से। अब मंदिरों में जब श्री कृष्ण भक्त उनका आह्वान करते हैं उन पावन देवता का, तो वो स्थूल रूप से स्वच्छता तो वो भी करते हैं, मंदिर की धुलाई करना, सफाई करना, धूप अगरबत्ती जगाना आदि आदि। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का आह्वान अगर हम करना चाहते हैं तो सिर्फ ये स्थूल विधि अपनाने से श्री कृष्ण नहीं आएंगे। अगर हम उनका आह्वान करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को स्वच्छ बनाना होगा, अपने अंदर दिव्य गुणों की धूप और अगरबत्ती जगानी होगी। अपने मन वचन कर्म को हमें संपूर्ण पवित्र बनाना होगा। तो जब हमारा जीवन संपूर्ण पवित्र बन जाएगा, सभी की मनसा एकदम स्वच्छ निर्मल बन जाएगी, बुराइयों का अंश मात्र भी जब आत्माओं के अंदर नहीं रहेगा, तब श्री कृष्ण जो हैं वो इस दुनिया में आएंगे। तो श्री कृष्ण पावन देवता, उनका आवाहन करने के लिए हमें पहले ये तैयारी करनी होगी। तो श्री कृष्ण, उनके लिए कहा गया है कि देवताएं जो हैं उनके पांव इस कलयुग की धरती पर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया तमो प्रधान है, पतित है, यहाँ पर सभी के अंदर अपवित्रता है। तो श्री कृष्ण जो इतने सुंदर देवता हैं, मनमोहक, वो इस कलयुग की धरती पर पाँव नहीं रख सकते हैं। तो हमें वास्तव में अगर उनका आवाहन करना है, हम चाहते हैं वो इस दुनिया में आए, तो उसके लिए हमें ये सर्व प्रकार की शुद्धि और पवित्रता इसको अपनाना होगा, अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाना होगा। तो ये कलयुग की धरती, ये दुनिया बदल जाएगी और भारत जो है ये पावन बन जाएगा, भारत की भूमि, और श्री कृष्ण चैतन्य में इस दुनिया में आएंगे। तो हम सिर्फ स्थूल विधि ना अपनाएं, लेकिन अपनी जो सूक्ष्म तैयारी है वो भी ज़रूर करें। बहुत सुंदर दीदी।
आपने हमें सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण का आह्वान कैसे करना है, आपने बहुत सुंदर शब्दों में उसको स्पष्ट किया। तो जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, तो मैं समझती हूँ वो भी इस तैयारी में लगे होंगे। तो श्री कृष्ण इस पतित दुनिया में तो नहीं आ सकते, लेकिन जब हम अपने मन को पवित्र शुद्ध बनाएंगे, दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे, तब वो जो नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, फिर हम श्री कृष्ण के साथ साथ उस नई दुनिया में राज्य करने आ सकते हैं, तभी हम लायक बनते हैं। तो अभी मैं अगला प्रश्न लेती हूँ। प्रायः लोग कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, तो भगवान कृष्ण हुए या परमात्मा शिव, दोनों में अंतर क्या है? ये तो वास्तव में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आज संसार की जो गिरावट हुई है उसका जो मूल कारण बना है वो यही बना है कि आज हम सभी ईश्वर को भूल गए। ईश्वर का सत्य परिचय आज वो किसी के पास नहीं है, और हमने गलती क्या की, ईश्वर जो हैं वो परम पिता और श्री कृष्ण जो हैं वो उनके पुत्र हैं, और हमने पिता और पुत्र दोनों को मिला दिया, और शिव बाबा परम पिता के बजाय हम सभी ने अपना कनेक्शन जो पुत्र हैं श्री कृष्ण पावन देवता उनके साथ जोड़ लिया। अभी महात्मा गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य किए। अहिंसा के बल पर, ब्रह्मचर्य के बल पर उन्होंने भारत की बहुत सेवा की। अभी जब महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी हम सब पढ़ते हैं, तो मान लो जो जो कार्य महात्मा गांधी जी ने किए, और कार्य वही लिखे हुए आएंगे उनकी बायोग्राफी में, लेकिन नाम महात्मा गांधी जी के बजाय अगर उनके बेटे का डाल दिया जाए तो बहुत अंतर हो जाएगा। तो इसी तरह से शिव बाबा और श्री कृष्ण जो पावन देवता हैं उनमें बहुत अंतर है। शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जो हैं वो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निकारी, डबल अहिंसक देवता हैं, और शिव बाबा जो हैं वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज हैं। वो परमात्मा कौन है उसके लिए सिर्फ 3-4 बातें हमको ध्यान में रखनी है, जिसमें पहली बात ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम भगवान उनको कह सकते हैं जिनको शरीर नहीं है, क्योंकि हम भगवान को ये कहते हैं आप माता पिता बंधु सखा हो हमारे। तो श्री कृष्ण उनका तो पुरुष चोला है, उनको हम माँ नहीं कह सकते, और फिर उनका बचपन का स्वरूप भी दिखाया है। तो सारे संसार के लोग ये तो नहीं मानेंगे कि वो उनके माता पिता हैं। तो परमात्मा वो जिनको बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है। और दूसरी बात, परमात्मा वो हैं जिनका कोई क्रिएटर नहीं, लेकिन श्री कृष्ण उनको जन्म मिला है, उनके माता पिता ने उनको गर्भ से जन्म दिया है, लेकिन परम पिता के कोई माता पिता नहीं है, वो सर्व के माता पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो क्रिएटर हैं, उनका कोई क्रिएटर नहीं है। और परमात्मा हम उनको कहेंगे जिनको सब मानते हो, जैसा मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। तो आज सारे संसार के लोग अगर श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो हाँ सिर जरूर झुकाएंगे, उनके दिव्य गुणों को वो देखेंगे, उनका आकर्षण देखेंगे, उनसे प्रभावित होंगे। बहुत मनमोहक हैं, खूबसूरत हैं, इनकी आभा
एक अपनी निराली छटा बिखेर रही है, वो मानेंगे। लेकिन अगर उनको ये कह दिया जाए कि ये गॉडफादर हैं, वो नहीं मानेंगे। तो परमात्मा कौन है? जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन सभी ने एक को माना हो। जैसे हमने बताया कि हिंदू जोत जगाते हैं, क्राइस्ट उसको गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ लाइट कह के उन्होंने इशारा किया है, और मोहम्मद साहब ने उनको नूर कहा है, और इसी तरह से गुरु नानक देव जी ने उनको निराकार कहा है। तो ये दोनों की महिमा में मुख्य अंतर है। अभी हमें कोई व्यक्ति मिले और हम उसको बताएं कि सुनीता अरोड़ा जो हैं वो कमला नगर में रहती हैं, और वो व्यक्ति जब ट्रेन में ट्रेवल करे तो उसको वहाँ भी कोई सुनीता अरोड़ा मिल जाए और वो कहें कि मैं कमला नगर में रहती हूँ, तो अगर उस व्यक्ति को दोनों सुनीता अरोड़ा की पूरी जानकारी नहीं है, एक मान लो डॉक्टर है और एक मान लो हाउसवाइफ है, तो उस व्यक्ति से मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि दोनों नाम सेम है लेकिन जानकारी उसको पूरी नहीं है, दोनों की परिचय पूरा नहीं है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जो देवता हैं और शिव परमात्मा हैं, इन दोनों में लोगों ने इनको एक कैसे माना, भूल कैसे हुई? तो परमात्मा जो हैं उनका एक नाम कृष्ण भी है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाले, आकर्षण मूर्त, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ये शिव बाबा की महिमा है। और जिनके आगे श्री लगा है वो श्री कृष्ण, वो सतयुग के प्रिंस हैं। तो मनुष्यों से भूल ये हो गई कि वो जो पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा हैं उनका जो नाम कृष्ण है और जो सतयुग के श्री कृष्ण हैं, इन दोनों में बारीकी से जो भेद समझना चाहिए वो भेद नहीं समझ पाए। और उन्होंने जो कृष्ण परमात्मा हैं, जो कार्य उन्होंने किए, वो कार्य उन्होंने सारे श्री कृष्ण देवता के साथ जोड़ दिए, क्योंकि शिव बाबा के बाद अर्थात नेक्स्ट टू गॉड वो श्री कृष्ण हैं, तो ये गलती हो गई। तो शिव बाबा जो हैं वो परमात्मा हैं, वही कृष्ण हैं, हम सब उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और श्री कृष्ण वो सतयुग के प्रिंस हैं। बहुत ही अच्छा सुनाया दीदी आपने, क्योंकि अभी तक लोग तो यही मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो आज आपने बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर किया। जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं उनको भी ये क्लियर हुआ होगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो परमात्मा शिव वो बॉडीलेस, वन हु डजंट हैव हिज ओन बॉडी, बट श्री कृष्ण जो है वो शरीरधारी है, वो शरीर धारण करता है, वो आत्मा धारण करती है, और उनके माता पिता भी हैं। लेकिन परमात्मा शिव जो है वो सबके माता पिता हैं, उनका कोई क्रिएटर नहीं है, और वो परमपिता परमात्मा शिव ही हम सबके माता पिता बंधु सखा हैं। और इसलिए कहा जाता है हम सब आपस में भाई भाई हैं, चाहे हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं और एक पिता के हम बच्चे हैं। तो कृष्ण तो खुद ही बच्चा था अपने माता पिता के, तो वो हमारे माता पिता नहीं हो सकते। तो बहुत अच्छा समझाया दीदी आपने कि दोनों में अंतर क्या है। तो एक कृष्ण को श्री का जो प्रीफिक्स लगता है श्री कृष्ण कहते हैं, और शिव बाबा को भी श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कृष्ण कहते हैं, दैट इज़ आकर्षण मूर्त, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्वरूप है और हम आत्माएं भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर भी था, दोनों में अंतर क्या है। अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। श्री कृष्ण को सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ दिखाया गया है।
इसके पीछे क्या राज है? ये भी शास्त्र प्रसिद्ध बात है, क्योंकि हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो महाप्रलय के बाद सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आ गए। तो इसमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि एक बात तो ये कि प्रकृति और पुरुष आत्मा, इनका संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता। इस संसार में पूरी तरह से प्रलय वो कभी नहीं होती है। आत्मा का भी परिवर्तन होता है और ये जो प्रकृति के 5 एलिमेंट्स हैं इनमें भी चेंजेस आते हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए कि सारे संसार में प्रलय हो गई, सब समाप्ति हो गया, ऐसा नहीं होता है। और श्री कृष्ण उनको जो दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर, उसका भावार्थ ये है कि ये जो पूरा संसार है इसको कहा जाता है सागर। जैसे सतयुग के लिए कहा जाता है सतयुग क्षीर सागर है, और ये जो कलयुग की दुनिया है ये विशेष सागर है। ये पूरी सृष्टि धरती और इसके चारों ओर पानी पानी है। और इस संसार सागर में इस समय 5 विकार वो अपनी चरम सीमा पर हैं, और 5 विकार व्यापक हैं। तो श्री कृष्ण जो संसार सागर में आए पीपल के पत्ते पर, उसका अर्थ ये है कि सागर, असीम सागर, उसमें ये जो मनुष्य सृष्टि है ये कल्प वृक्ष के समान है। जैसा हमने बताया कि चारों ओर पानी पानी है, और जो बीच में ये धरती है ये कल्प वृक्ष के समान है। तो जब सृष्टि का परिवर्तन होता है, जब स्वर्ग आता है नरक जाने के बाद, तब उस समय इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में पहले पत्ते के रूप में जो जन्म लेते हैं वो श्री कृष्ण लेते हैं, श्री कृष्ण और श्री राधे। अन्यथा तो सोचने की बात है कि श्री कृष्ण जब आएंगे तो उनका कुछ तो भार होगा शरीर का, और ये तो अचंभा लगता है, विचित्र बात लगती है कि वो संसार सागर में, और पीपल का पत्ता तो बहुत हल्का है, वो कैसे उसका भार जो है श्री कृष्ण का वो ले पाएंगे, और कब तक वो उस पीपल के पत्ते पर ही रहेंगे। तो उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि सृष्टि जब परिवर्तन होगी, तो जब क्षीर सागर आएगा जहाँ दूध घी की नदियाँ होंगी, संपन्नता होगी, नवयुग, तो उसमें सबसे पहले जो जन्म लेंगे वो श्री कृष्ण और श्री राधे। तो वो सतयुग के प्रथम महाराज कुमार और महाराज कुमारी हैं। तो सतयुगी दुनिया के दोनों पहले पत्ते हैं। थैंक यू दीदी, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया इस प्रश्न का। ये भी तो सोचने की बात है कि पत्ते के ऊपर अंगूठा चूसता हुआ कैसे श्री कृष्ण आ सकता है, पत्ते के ऊपर कैसे वो बैठ सकता है। तो आज दीदी ने ये स्पष्ट किया कि संसार ही सागर है जो आज विषय सागर हो गया है, और सत्य को कहते क्षीर सागर। तो क्षीर सागर के जो पहला पत्ता है वो श्री कृष्ण है। तो अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में हुआ था या द्वापर युग में? क्योंकि कई लोग कहते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण आए, उनका जन्म द्वापर युग में हुआ। तो आप इसको क्लियर कर सकेंगे दीदी? ये भी हाँ, शास्त्रों में हम सुनते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो शास्त्रों में ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो द्वापर युग में आए, और हमें यहाँ पर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि श्री कृष्ण जो हैं वो द्वापर युग में नहीं किंतु सतयुग की दुनिया में आते हैं। अभी जब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं
तो उस समय भी भक्त लोग जो हैं वो, जैसा हमने अभी पहले बात की कि स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और पुराने जो बही खाते हैं वो समाप्त कर देते हैं। इसके साथ साथ मिठाइयाँ खाएंगे, एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे। तो उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है कि सतयुग की दुनिया में जब श्री कृष्ण की आत्मा आएगी तब उनको जो शरीर मिलेगा ना पंच तत्वों का, वो सुंदर वस्त्र होगा, एकदम पावन चोला, सतो प्रधान शरीर, कंचन निरोगी काया। उनके एक एक अंग की तुलना कमल से की गई है। तो उनके कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल चरण, ऐसा बहुत सुंदर शरीर और फीचर्स इतने अच्छे, बहुत आकर्षण होगा उनकी मूर्ति में। और साथ ही साथ वहाँ पर कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वो आत्मा पहले से ही अपने सब कार्मिक अकाउंट वो सेटल करके फिर सतयुग की दुनिया में जाती है। और वहाँ मिठाइयाँ खाएंगे, अर्थात वहाँ पर तो 56 प्रकार के भोग होंगे जो साक्षात श्री कृष्ण जो हैं वो स्वीकार करेंगे। तो सतयुग की जो दुनिया होगी वो पावन दुनिया होगी। श्री कृष्ण जो हैं उनका पाँव पावन दुनिया पर पड़ता है। वो द्वापर युग में नहीं आते हैं, क्योंकि द्वापर युग में अधम गति वाले लोग जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं काल चक्र के अनुसार। ऐसा कहा जाता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो सुबह के समय की जो फ्रेशनेस है उसकी बात ही और है। और दोपहर का समय बीतने के बाद जब शाम, अंधेरा शुरू होता है तो अंधकार है वो। तो सतयुग एकदम पावन वेला है, सृष्टि का प्रारंभ है, सुंदर दुनिया, सतो प्रधान प्रकृति। और त्रेता युग दोपहर के समय के समान है। और फिर द्वापर युग आएगा तो शाम हो जाएगी। और उस समय ये कल्प वृक्ष, इसमें और आत्माएं आएंगी, ये बढ़ेगा, पत्ते और बढ़ेंगे। और सतयुग त्रेता युग वाली आत्माएं भी द्वापर में रजो प्रधान अवस्था में आ जाएंगी। तो द्वापर युग में पाप, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार ये शुरू हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जो हैं वो द्वापर युग में नहीं आते हैं, वो सतयुग की दुनिया में आते हैं। वो सतयुग के महाराज कुमार हैं, उनका जन्म सतयुग में ही होता है। बहुत अच्छा दीदी आपने सुनाया कि क्योंकि अभी तक लोग यही मानते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो द्वापर युग में आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। तो वो इतनी पावन आत्मा द्वापर युग में जब आत्माएं रजो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं तो वहाँ तो उसका जन्म नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण का जन्म, जो 16 कला संपूर्ण है वो आत्मा और बहुत पवित्र है, गुणों से संपन्न है, तो उस आत्मा का जन्म, उस बच्चे का जन्म सतयुग में होता है। तो अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। ऐसे कहा भी जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, हर बालक मोहन था, हर बालिका राधा थी। और श्री कृष्ण उनको वैकुंठनाथ कहते हैं। तो सोने की चिड़िया, स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, अनेक नाम है उसके। तो श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है, उनको द्वापर युग का नाथ नहीं कहा जाता, वो वैकुंठ में आते हैं। ये भी बहुत अच्छा आंसर है कि वैकुंठनाथ श्री कृष्ण को कहते हैं। तो श्री कृष्ण सतयुग में आते हैं। तो अगला प्रश्न है दीदी, श्री कृष्ण को माखन चोर क्यों कहते हैं? उन्होंने मटकी क्यों फोड़ी? जैसे अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण श्री राधे, वो श्री कृष्ण श्री राधे बने कैसे? कोई भी विद्यार्थी जब कोई बड़ा इम्तहान पास करता है आज की दुनिया में भी, उसके पश्चात ही वो अपनी डिग्री प्राप्त करता है, चाहे कोई डॉक्टर बने, साइंटिस्ट
ने एडवोकेट बने। तो श्री कृष्ण श्री राधे तो बहुत ही बड़ा स्टेटस है। तो श्री कृष्ण श्री राधे वो बनने से पहले, वो पद पाने से पहले के जन्म में श्री कृष्ण जो थे वो आत्मा, उन्होंने ये जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि को मटकी कहा जाता है, इस बुद्धि रूपी मटकी में जो अभिमान भरा हुआ है, तो जब परम पिता परमात्मा आते हैं इस संसार में, तो सब आत्माओं के अंदर ये अभिमान रहता है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं ये कार्य भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। अपनी बुद्धि का नशा, मेरे को सब बातों की समझ है, और दूसरे को वो अपने सामने जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। तो परमात्मा आकर के ये जो बुद्धि का नशा है, ये मटकी, इसको आकर के तोड़ते हैं, और फिर परमात्मा सिखाते हैं कि सबसे आप गुण उठाओ। तो जो आत्माएं, उसमें भी खास तौर से कृष्ण की आत्मा प्रथम, फिर साथ साथ देवता कुल की सभी आत्माएं, पहले वो अपने उस बुद्धि के अभिमान को छोड़ती हैं। उनको अपने जीवन में जो भी अचीवमेंट्स हुई हैं उसका भी उनको बहुत नशा रहता है। हमने धन कमाया, हमने मकान बनाए, और हम बहुत ही समझदार सयाने हैं, हमारी जाति, हमारा कुल, हमारा धर्म बहुत बड़ा है, बुद्धि में नशा रहता है। तो परमात्मा ने आकर के वो नशा तोड़ दिया, वो बुद्धि की मटकी वो टूट गई, और फिर सिखाया कि हर एक आत्मा से आप गुण उठाओ। तो वो आत्माएं जब उनको ये अपना नशा उतर जाता है जो पहले चढ़ा हुआ था, फिर वो नम्रता पूर्वक हर एक के अंदर से गुण उठाना शुरू करते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। लेकिन जिन देह अभिमानी मनुष्यों को अपना नशा रहता है, उनको लगता है कि किसी के अंदर भी ऐसे कोई विशेष गुण नहीं है, मैं ही बस सबसे बड़ा गुणवान हूँ। तो अपना वो बुद्धि का नशा उतारते और फिर सबके अंदर गुण देखते और गुण ग्रहण करते हैं। तो ये गुण जो हैं, समझो ये मक्खन जैसे हैं, उनको ताकत मिलती है इससे। और इसके साथ ही साथ परमात्मा कहते हैं कि जब वो आत्मा ऐसी गुणवान बन जाती है, सबके अंदर गुण देखते देखते और गुणों को ग्रहण करते हुए, फिर इस कलयुग की दुनिया का विनाश हो जाता है और सतयुग की दुनिया आ जाती है, क्योंकि उन्होंने सारे गुणों की अपने अंदर धारणा कर ली। परमात्मा ने भी उनको गुण दिए, गुणों के सागर ने, और हर एक के अंदर से भी उन्होंने गुण चुगना सीख लिया। तो वो आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बन गई। अब इस कलयुग की दुनिया में वो क्या करेगी? तो उसके लिए फिर परमात्मा सतयुग की दुनिया की जो स्थापना करते हैं, वो दुनिया आ जाती है। तो समझो वो आत्मा के लिए सतयुग की दुनिया मक्खन जैसी है। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण, उनकी माँ ने जब कहा कि मुख खोलो, तो उनको वैकुंठ दिखाई दिया, ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो उसका भावार्थ यही है कि वो वैकुंठ के मालिक बन जाते हैं। तो वैकुंठ तो वास्तव में मक्खन है बहुत बड़ा, जो श्री कृष्ण की आत्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर दीदी आपने। माखन चोर, कृष्ण को माखन चोर क्यों कहते हैं? तो हमें क्या चोरी करनी है? गुणों की। सब में हमें गुण देखने हैं, गुणों की चोरी करनी है। तो हम ये कह सकते हैं हमें गुण चोर बनना है। और साथ साथ बुद्धि का जो नशा है, अहंकार है या अभिमान जो है हमारे अंदर कि मैं फलाना हूँ या धनवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो और भी, तो ऐसी जो अभिमान या अहंकार है उसको हमें तोड़ना है। क्योंकि श्री कृष्ण तो जिस स्वर्ग के मालिक हैं, वहाँ तो दूध घी की नदियाँ बहती हैं, वहाँ तो मक्खन ही मक्खन है। उनको मक्खन चुराने की आवश्यकता ही क्या है? और अगर वो मक्खन चुराएं और चोर कहलाएं, तो फिर आज जो भक्त लोग जो उनको मानने वाले हैं, उनमें श्रद्धा रखने वाले हैं, और उनका जो
पूजा पाठ करते हैं, फिर वो भी उनसे यही सीखेंगे कि श्री कृष्ण मक्खन चुराते थे तो हम भी थोड़ी बहुत चोरियां कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण वो बहुत सुंदर देवता है, उनके अंदर चोरी का संस्कार थोड़ी था जो वो मक्खन चुराएंगे, तो वो चोर नहीं है। तो वास्तव में उन्होंने कौन सी चोरी की? गुणों की चोरी की। और सतयुग की दुनिया तो माखन की दुनिया है जहाँ के वो अधिकारी बनते हैं। तो अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं दीदी। जैसे अभी हमने सुना कि कृष्ण के लिए कहते हैं माखन चोर, ऐसे एक तरफ भक्त लोग श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, और हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे ऊपर आप तरस करें, हमें गुण प्रदान करें, हमें शक्ति दें। और दूसरी ओर ग्लानि भी करते हैं कि वो चोरी करता था या गोपियों के वस्त्र चुराएं, और 16,108 रानियाँ थी उनके। तो एक और महिमा भी गाते हैं और दूसरी ओर ग्लानि भी करते हैं। तो इस बात पर भी आप स्पष्ट करें। तो वास्तव में जो श्री कृष्ण थे वो सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी, दिव्य आकर्षण मूर्त देवता, पावन देवता, प्रथम आत्मा है इस संसार की, एकदम सतो प्रधान आत्मा है। उनके अंदर तो बुराई और अवगुणों का कोई नाम निशान ही नहीं था, वो ऐसे कर्तव्य कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे, तो उसका भी जो वास्तव में मीनिंग है वो ये है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर जो मनुष्य आत्माओं के अंदर देह का नशा होता है, आज सबके अंदर देह अभिमान है कि मेरी काया ये बहुत सुंदर है, मिट्टी का शरीर बहुत सुंदर है, बहुत मैं रूपवान हूँ। इस शरीर के प्रति ये भावना रहती है कि मैं इस शरीर के, जब वो कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, मैं फलाने धर्म का, फलानी जाति का हूँ। ये सब नशे देह के भान से आते हैं। तो परमात्मा जब आते हैं तो वो हमसे ये देह अभिमान, जो ये नशा है देह का, इस वस्त्र का, शरीर का, इससे हमको मुक्त करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे, तो वास्तव में हम गोप और गोपियां हैं। परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हम गोप और गोपियां उनकी ओर आकर्षित होते हैं और अपने को आत्मस्वरूप में स्थित कर देते हैं। इस शरीर रूपी वस्त्र के जो पहले बहुत नशे थे, वो सारे नशे हमारे उतर जाते हैं। तो ये जो कहते हैं कि श्री कृष्ण, उनको 16,108 रानियां थी और उससे उनको 1,60,000 बच्चे थे, ऐसा भी कहते हैं। अब अगर श्री कृष्ण जो थे उनको 16,108 रानियां थी, तो भक्ति में ऐसा माना जाता है कि वो व्यभिचारी थे, अर्थात उनके अंदर भी काम वासना थी और इससे उनको इतने सारे बच्चे पैदा हुए। अब पहली बात तो इतनी रानियां और इतने बच्चे रखने के लिए एक पूरा नगर चाहिए, और इतने सारे बच्चों के उनको नाम और शक्ल वो भी कैसे याद रहती होंगी कि 1,60,000 उनके बच्चे थे। तो वास्तविकता ये है कि उनके अंदर कोई भी प्रकार का वह बिचारीपना नहीं था, काम वासना नहीं थी। अभी देखो भक्ति मार्ग में भी जो मीरा हैं उनका हम कितना गायन सुनते हैं कि नंबर 1 भक्तन थी मीरा और उनको श्री कृष्ण से अटूट प्रेम था। छोटी सी थी, विवाह में गई थी, तो माँ से पूछा था कि मेरा दूल्हा कौन है, तो उनकी माँ ने कहा श्री कृष्ण है। और बस उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति लाई और उनसे दिन रात बातें करती थी, उनसे रिश्ता जोड़ लिया और श्री कृष्ण को वो अपने वर के रूप में देखने लग गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मीरा कहती थी कृष्ण मेरे साजन है।
और जब उनका जबरदस्ती विवाह किया गया तो देहधारी पुरुष जो राणा थे, भले राणा थे, वो राजा थे, पर फिर भी मीरा की उनके प्रति काम वासना की दृष्टि तो बिल्कुल नहीं गई। वो तो पवित्र रही, गीत गाती रही, मेरे गिरधर गोपाल दूसरा कोई है ही नहीं। तो श्री कृष्ण के लिए मीरा जो थी, उन्होंने पवित्रता को अपनाया, अपने को काम वासना से मुक्त रखा। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो व्यभिचारी थे या सतयुग की दुनिया में काम वासना थी? नहीं, श्री कृष्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, वो पावन देवता थे। तो उनको 16,108 रानियां नहीं थी, वास्तव में उनको श्री राधे उनको वो वरते हैं, और श्री राधे ही विवाह के पश्चात श्री लक्ष्मी कहलाती हैं। तो इसका पूरा जो अर्थ है वो ये है कि परमात्मा जब आते हैं तो इस समय हम आत्माएं जो इस शरीर के नशे में थे, चूर चूर थे, हमारा ये शरीर का नशा उतार देते हैं, जो शरीर वस्त्र है, और हम गोप गोपियां उस कृष्ण परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं। और उसमें भी सारे संसार में से 16,108 आत्माएं जो हैं वो उस कृष्ण परमात्मा की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं, और वो तो पूरी तरह से अपने शरीर रूपी वस्त्र का भान भुला देती हैं। बस गोप गोपी जो भगवान ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान के गोपनीय रहस्यों को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। और गोप गोपी का अर्थ ये भी है, गो अर्थात इंद्रियां, पी अर्थात पीना, जिन्होंने ये शरीर रूपी इंद्रियों के भान को पूरी तरह पी लिया और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। तो वो 16,108 आत्माएं ऐसी निकलती हैं, और वो सतयुग में जाकर ऊंचे पद की अधिकारी बनती हैं। बहुत ही गुह्य राज दीदी आपने समझाया कि हमें परमात्मा शिव ही आकर जो ये देह अभिमान रूपी वस्त्र है इससे हमें मुक्त करते हैं, हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। और ये भी जैसे मन में एक इच्छा कहो या एक तीव्र इच्छा प्रकट हो रही है कि जैसे कृष्ण के लिए कहते कि 16,108 रानियां थी, लेकिन उस पिता परमात्मा के हमें ऐसा गोपी बनना है, इंद्रियों के सुख से परे सुख हमें उस परमात्मा से अनुभव करना है, उसकी याद से। तो हमें 16,108 में आने वाली मुझे गोपी बनना है। तो बहुत अच्छा समझाया दीदी आपने इसका राज। और अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। कृष्ण के मुकुट में मोर पंख क्यों दिखाया है? कितनी सुंदर बात है। एक तो श्री कृष्ण सामने आते हैं तो मन खिल जाता है, और साथ में हमारे भारत देश का नेशनल बर्ड मोर। तो श्री कृष्ण जो हैं वो भी पावन देवता हैं, और जैसा अभी हमने बात की कि वो समझते हैं कि वो व्यभिचारी थे और वासना भोग से उन्होंने इतने संतानों को जन्म दिया था, ऐसा नहीं था। तो वो भी इस बात से और अधिक सिद्ध हो जाता है। तो श्री कृष्ण जो थे उनके मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं। तो मोर पंख जो है वो भी सभी जानते हैं, ये तो बहुत सहज सी बात है समझने की, इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि मोर और मोरनी का जो रिश्ता है अभी कलयुग में भी वो पूरा पवित्रता का रिश्ता है। पवित्रता से वो बच्चे को जन्म देते हैं, और इसलिए आज के समय में भी अभी तक भी बहुत सारे हमने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो अपनी डायरी में, अपनी बुक्स में मोर का पंख रखते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो प्योर लाइफ होती है। शादी के बाद तो कहेंगे अब वासना भोग का जीवन प्रारंभ हो गया, अशुद्ध जीवन शुरू हो गया। विवाह के पश्चात एकाग्र नहीं कर पाएंगे मन और बुद्धि को। तो इससे मालूम पड़ता है कि ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है, जो हमारी मन और बुद्धि को एकाग्र करने में ब्रह्मचर्य कितनी मदद करता है। इसलिए विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के जीवन में ही पढ़ाई पढ़ते हैं, और मोर मुकुट भी इसीलिए रखते हैं
कि हमारे अंदर और पवित्रता आए और शुद्धि आए, ताकि हम पढ़ाई को पूरी एकाग्रता से पढ़ें और हमें याद हो जाए पढ़ाई। और इसके साथ साथ आज के जो महात्मा लोग होते हैं उनको भी दिखाते हैं, वो मोर पंख से बना हुआ चवर वो उनके आसपास झुला रहे होते हैं, उससे उनको कर रहे होते हैं। तो वो भी पवित्रता की निशानी है कि आज की दुनिया में भी जो पवित्र रहते हैं, देखो उनको भी मोर पंख दिखाया जाता है। तो श्री कृष्ण उनके ताश में भी मोर पंख दिखाते हैं, तो उससे तो ये मालूम पड़ता है उनको तो ताश में ही दिखा दिया। तो सतयुगी दुनिया के महाराज कुमार हैं और पवित्र दुनिया के वो अधिकारी हैं, इसलिए उनको सदैव मोर पंख दिखाते हैं। अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाया, तो इसका अर्थ क्या है? तो एक तो सुंदर बात हमने ये जानी कि अगर हमें श्री कृष्ण और श्री राधे की उस पावन दुनिया में जाना है, वैकुंठ में जाना है, तो हमें पवित्रता को जीवन में अपनाना है। मोर पंख पवित्रता का संदेश दे रहा है। और अभी जो आपने सवाल किया वो ये कि भक्ति मार्ग में ये दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण उन्होंने एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अब ये भी सुन करके आश्चर्य भी लगता है, अचंभा लगता है, अद्भुत बात लगती है कि श्री कृष्ण जो थे वो तो बहुत छोटा रूप उनका दिखाते हैं, और गोवर्धन पर्वत तो बहुत भारी होगा, कोई 5-10 किलो की चीज़ हो तो भी समझ में आती है कि भाई चलो उठा लिया होगा, लेकिन पूरा पर्वत ही एक उंगली पर उठा लिया तो वो तो बाल रूप हैं, वो कैसे उठा सकते हैं। चलो बड़ा रूप हो वो भी कैसे पर्वत को उंगली में। तो इसका जो वास्तव में रहस्य है वो ये है कि परमात्मा जो कृष्ण है, शिव बाबा जिनका नाम कृष्ण है, जो हमने बताया कि जब वो इस दुनिया में आते हैं तब वो ये कलयुगी दुनिया को जो परिवर्तन करने का काम शुरू करते हैं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई 100-200 गज का मकान नहीं बनाना है, या कोई एक शहर या एक गांव भी नहीं बसाना है, एक देश भी नहीं बसाना, पूरी दुनिया को बदलना है। तो ये जो पूरी दुनिया को बदलने का काम है परमात्मा का, ये गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा है, ये छोटा काम नहीं है। तो इस समय में परमात्मा कृष्ण वो हमें आकर के कहते हैं कि आप मेरे बच्चे, आप इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने में, मतलब इस कलयुग को सतयुग बनाने में आप मेरी मदद करो। तो परमात्मा वैसे तो अकेले ही समर्थ हैं, वो इस दुनिया को बदल सकते हैं, वो कृष्ण, उनकी एक अंगुली अर्थात वो बस संकल्प करते हैं परमात्मा शिव, और उनके संकल्प में कोई विघ्न खड़ा नहीं हो सकता, आज तक हुआ भी नहीं, उनका कार्य चलता आ रहा है, और वो जब तक सतयुग स्थापन नहीं कर लेंगे वो करके ही रहेंगे, ये काम रुकेगा ही नहीं। पर साथ में वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे भी मुझे एक एक अंगुली का सहयोग दो विश्व परिवर्तन करने में। तो वास्तव में कृष्ण परमात्मा का ये कार्य है कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने का। जब समय आया, उनको संकल्प आया परम धाम में, और वो धरती पर आए और उन्होंने दुनिया को बदल डाला। तो हम भी उनके मददगार बनेंगे तो हमें भी उसका भाग्य प्राप्त होगा। तो जो श्री कृष्ण को दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत उठाया, श्री कृष्ण ने नहीं, कृष्ण परमात्मा ने उठाया, ये उसका आध्यात्मिक अर्थ है। बहुत ही सुंदर अर्थ दीदी आपने समझाया। वैसे तो ये भी सोचने की बात है, एक उंगली से कैसे पर्वत उठा सकते हैं। तो श्री कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण परमात्मा ही आकर इस जो सारा संसार जो है आज कलयुग है, इस कलयुग को बदलकर एक सुंदर बगीचा, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, सतयुग, उसकी स्थापना करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और हम सभी आत्माएं भी इसमें सहयोगी बनते हैं। तो पवित्र
रहने का एक अंगुली का सहयोग हम सबको देना है। तो अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि मंदिरों में हम देखते हैं मूर्ति को कि कभी काला और कभी कई जगह गोरा भी दिखाया गया है, तो ऐसा क्यों? जो कृष्ण परमात्मा हैं वो तो एवर प्योर हैं, सदैव। परमात्मा ने आकर जब हमें इस काल चक्र का ज्ञान दिया तो उन्होंने हमें बताया कि इस संसार का नियम है, और हम सभी भी देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु एक जैसी नहीं रहती है। हर एक वस्तु में, व्यक्ति में परिवर्तन आता है। हमारे बॉडी सेल्स हर सेकंड चेंज होते रहते हैं। तो जब परम धाम से श्री कृष्ण राधे की आत्मा आती है और उनके साथ और आत्माएं आती हैं देव कुल की, तब वो गोरी होती हैं। ऐसा कह सकते हैं आप सहज समझने के लिए कि आपने अभी अभी सफ़ेद कपड़ा पहना है और आप फ्रेश होकर, अभी कपड़ा एकदम शुद्ध ही है, और सुबह से रात होते होते वो कपड़ा थोड़ा सा फिर बदल जाएगा, उस पर मिट्टी चढ़ेगी, वो गंदा हो जाएगा, फिर हमें वो कपड़ा धुलाई करना पड़ेगा। तो आत्मा भी जब परम धाम से आती है देव कुल की, वो एकदम शुद्ध होती है, सफ़ेद कपड़े की तरह। तो आत्मा भी पावन और उनका शरीर भी पावन, गोरा। प्रकृति सतो प्रधान है, पर आत्मा और प्रकृति काल चक्र में फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं और गिरावट की ओर आ रहे हैं, स्टेजेस को क्रॉस कर रहे हैं। तो सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग, और कलयुग तक पहुँचते पहुँचते श्री कृष्ण श्री राधे की आत्मा वो इम्प्योर हो जाती है। और ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, ये भी इम्प्योर हो जाते हैं। तो आत्मा वही है, लेकिन वो आत्मा कलयुग तक आते आते अपवित्र हो गई। और आज भक्तों को ये रहस्य मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण श्री राधे की आत्मा वो कलयुग में ही है। देवता कुल की सारी आत्माएं कलयुग में ही हैं, पर आत्मा भी शाम हो गई, उनके शरीर भी शाम बन गए। तो इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने श्री कृष्ण श्री राधे को कहीं पर सुंदर गोरा दिखा दिया और कहीं उनको सांवला दिखा दिया, शाम दिखा दिया। तो वो कृष्ण परमात्मा आकर ये जो शाम बन जाती हैं आत्माएं, इनको फिर से आकर सुंदर बना देते हैं, गोरा बना देते हैं। तो हम सभी को इन 5 विकारों ने शाम बनाया है, इनसे हम काले हुए हैं, हमारा मन काला हुआ है। मन काला होने से शरीर भी काले हो गए हैं। तो हमें इस कालेपन को अभी छोड़ना है, अपने मन को गोरा बनाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, तब हम सत्युग की दुनिया में फिर से सुंदर देव पद प्राप्त करेंगे। थैंक यू दीदी इस सुंदर आंसर के लिए। और अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को शेष नाग पर नाचता हुआ भी दिखाया है, इसका क्या राज है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध, हम भक्ति में मंदिरों में ये दृश्य के रूप में भी ये अंकित किया जाता है, दिखाया जाता है, झांकियाँ भी बनाई जाती हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो शेष नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इसका अर्थ भी ये है कि कृष्ण परमात्मा जब आते हैं वो आकर के हमें बताते हैं कि आप हर एक आत्मा के अंदर जो 5 विकार हैं, वो 5 विकार जहर का काम करते हैं। तो शेष नाग अर्थात जहरीला सांप। नहीं तो सोचने की बात है ये भी कि श्री कृष्ण जो हैं वो शेष नाग के ऊपर डांस कैसे करेंगे? उस सांप ने उनको डसा नहीं होगा क्या? और नाग के ऊपर ही वो डांस क्यों कर रहे हैं? डांस करने के लिए तो कोई यथास्थान, सुंदर स्थान होना चाहिए, कोई बाग बगीचे होने चाहिए, यमुना का घाट होना चाहिए। नाग के ऊपर ही वो डांस क्यों कर रहे हैं? तो इसका अर्थ ये है कि हमारे आत्मा के अंदर ये जो काम का विष है, क्रोध का जहर है,
लोभ का जहर, अभिमान का जहर सबके अंदर इस समय है। और जब ये क्रोध का जहर कोई मनुष्य उगलता है तो उसके इतने अच्छे सुंदर संबंध, जिसमें इतनी मिठास थी, इतना रस था, वो सारे संबंध खराब हो जाते हैं उस जहर से। ऐसे ही किसी के अंदर अभिमान का जहर है। अभिमान से आज अभी शादी हुई, थोड़े दिन ही हुए, भाई में भी अभिमान है, बहन में भी अभिमान है, पत्नी में भी, पति में भी, दोनों ने अभिमान का जहर उगला और सारा घर जो है वो तहस नहस हो गया, संबंध टूट गया दोनों का। ऐसे ही लोभ का जहर है, विष है लोभ भी। आज कितने परिवार जो हैं वो इस लोभ विकार के कारण उनमें सेपरेशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। प्रेम, प्यार, रिश्ता, आपस की एकता, वो सब खत्म हो जाती है। तो परमात्मा कृष्ण आ करके हमें ये जो हमारे अंदर ये जो विष है विकारों का, इसको कैसे हमें समाप्त करना है, तो वो आकर के हमें सिखाते हैं। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान का विष आत्माएं अपने जीवन में से निकाल देती हैं और रोज अमृत पान करती हैं परमात्मा के महावाक्यों का, उनसे योग लगाती हैं, तो वो ऐसा हो जाती हैं आत्माएं इतनी शक्तिशाली, तो उनको ऐसे महसूस होने लगता है कि ये 5 विकार तो हमारे वश में है, अब हम इनके वश में नहीं है, ये हमारे वश में है। और वो आत्माएं फिर जैसे डांस करती हैं सदा, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान का विष जीवन में से समाप्त हो गया। ये जहर है तो वो खुशी आ नहीं सकती, खुशी में नाच नहीं सकते। आज घर घर में उदासी है, चिंता और भय है, बेचैनी और घबराहट है। तो ये विष हमें अपने अंदर से निकालना है। तो जो निकाल लेते हैं वो हमेशा मन से, तन से खुशी में डांस करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने ये 5 विकारों के विष को चित्रकार ने वो सांप के रूप में दिखा दिया, शेषनाग के रूप में, और उसके 5 मुंह दिखा दिए और कृष्ण उस पर डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा समझाया दीदी आपने। इसका भी गुह्य राज क्या है, शेषनाग पर नाचता हुआ दिखाते श्री कृष्ण को। और अभी हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक लोग यही समझते आ रहे हैं कि गीता ज्ञान तो श्री कृष्ण ने दिया द्वापर युग में, तो वास्तव में गीता ज्ञानदाता कौन है? क्योंकि पीछे आपने बताया कि श्री कृष्ण तो उसका जन्म तो सतयुग में होता है, रजो प्रधान अवस्था हो जाती है सृष्टि की, और श्री कृष्ण तो बहुत ही पवित्र आत्मा, पावन आत्मा, उसका जन्म तो सतयुग में ही होता है। फिर गीता ज्ञानदाता कौन है? गीता ज्ञान किसने, कब और कैसे और किस लिए दिया? गीता ज्ञानदाता कौन है, वास्तव में जानने की आवश्यकता है। और गीता ज्ञानदाता कब आते हैं और कैसे ज्ञान देते हैं और किसको ज्ञान देते हैं। तो अभी तक तो हम यही सुनते आए कि श्री कृष्ण द्वापर युग में आए और उन्होंने आकर गीता ज्ञान दिया, परंतु वास्तव में गीता ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ती है? जब इस संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है। और द्वापर युग में काल चक्र के अनुसार अधर्म की शुरुआत होती है, रजो प्रधान अवस्था की शुरुआत होती है। द्वापर युग में सारे धर्म इस संसार में नहीं आ जाते, मुख्य रूप से 4 धर्म आते हैं। और कलयुग तक पहुँचते पहुँचते, कलयुग के अंत तक पहुँचते पहुँचते इस संसार में अनेक धर्म आ जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी संसार की उसके ऊपर निगाह डालें, गौर करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितने सारे छोटे छोटे मठ, पंथ, समाज, मंडलियाँ, गुरु, गोसाई, छोटे छोटे अनेक धर्म वो अभी अभी आए हैं, थोड़े से समय पहले ही।
तो परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो वो अधर्म का नाश करने और सद्धर्म की स्थापना करने आते हैं। गीता ज्ञान का उद्देश्य ही यही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म की स्थापना अर्थ आता हूँ, अधर्म का नाश करने आता हूँ। तो जब इस संसार में ये सारे धर्म अधर्म का रूप ले लेते हैं, आज सारे धर्म सिर्फ उसके लेबल रह गए हैं, सबने लेबल लगाया हुआ है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धि हूँ, मैं सिख हूँ। लेकिन जो धर्म सिखाता है धारणा, वो मनुष्यों के जीवन में नहीं है। धर्म के 10 लक्षणों में पहला जो लक्षण बताया है वो अहिंसा बताया है। और आज हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंसाएं हो रही हैं। तो कहने का भाव, जब इस संसार में सारे धर्म इस तरह अधर्म का रूप ले लेते हैं, धर्म के नाम पर झूठ, फरेबी, पाप, अत्याचार, धोखा, मिलावट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान जब धर्म के फॉलोअर्स में बढ़ जाता है, तब वो परमात्मा कृष्ण आते हैं ये अनेक धर्मों का विनाश करा के एक सत धर्म युक्त सृष्टि की स्थापना कराने। तो परमात्मा जब आते हैं तो वो आकर के हमें जो युद्ध करना सिखाते हैं वो 5 विकारों के साथ। अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि कुरुक्षेत्र का मैदान था और श्री कृष्ण भगवान उन्होंने गीता ज्ञान दिया। अब ये भी सोचने की बात है कि क्या कौरव और पांडव सगे भाई थे जिनको भगवान ने लड़ाया? आज किसी के घर में 2 सगे भाई लड़ाई करें तो माता पिता तो सुलह करते हैं दोनों की, उनको कहते हैं प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो, झगड़ा क्यों करते हो? तो परमात्मा ने स्थूल युद्ध नहीं कराया। परमात्मा जब आए कृष्ण, वो कल्प के अंत में आए, कलयुग में आए, द्वापर में नहीं, कलयुग के अंत में सब धर्म आ गए और उन्होंने आकर के 5 विकारों से युद्ध करना सिखाया। और हम आत्माएं जो उनका ज्ञान सुनते हैं, हम अर्जुन हैं, अर्जन करने वाले ज्ञान को। और उनका ज्ञान सुनकर उनसे हम अपने मन और बुद्धि की तार जोड़ते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं और इन विकारों के ऊपर हम जीत प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा जब आते हैं तब वो कृष्ण के रूप में नहीं आते। अगर वो श्री कृष्ण के रूप में आए और आकर ज्ञान दें तो कोई उनका ज्ञान नहीं सुनेगा। फिर तो सारे संसार के व्यापार, धंधे, नौकरियां, पढ़ाइयां सब ठप हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण प्रकट हो गए हैं। तो जमघट इकट्ठा हो जाएगा, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कहेंगे हम तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए, बस अब इनको ही निहारते रहें, इनको ही हम देखते रहें, उनके दर्शन करते रहेंगे। और श्री कृष्ण ज्ञान सुनाएंगे तो ज्ञान तो कोई भी नहीं सुनेगा। पर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और लड़ाई करना भी सिखाते हैं विकारों से। और किस तन में आकर वो ज्ञान देते हैं? साधारण वृद्ध तन में। इसलिए गीता शास्त्र में ये भी वर्णन आता है कि मैं बूढ़े तन में आता हूँ, साधारण रूप में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आता हूँ और मैं आकर ज्ञान देता हूँ, ब्राह्मणों को रचता हूँ और वो ब्राह्मण ही फिर देवी देवता बनते हैं। तो ये गीता शास्त्र के ही शब्द हैं। तो हे अर्जुन, मैं सूरज, चांद, तारों के पार सुनहरे लाल प्रकाश वाले लोक का वासी हूँ। ये सृष्टि चक्र ये मेरी अध्यक्षता में घूमता है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इस कल्प वृक्ष का बीज हूँ। हे अर्जुन, तू मन मेरे में लगा, सर्वधर्मानि परित्यज मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण कैसे कहेंगे कि सब धर्मों को भूल, अब तुम मुझे याद करो, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं हिंदू धर्म के देवता लगते हैं। तो परमात्मा जो ज्योति स्वरूप हैं वो ये कहते हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब धर्म भूल जाओ, तुम एक ज्योति बिंदु आत्मा हो और आत्मा समझकर तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप मैं विनाश कर दूंगा और मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दूंगा। तो ये है गीता का संदेश कि गीता ज्ञानदाता वो निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव हैं और उन्हीं का ही नाम कृष्ण है। और वो द्वापर युग में नहीं,
कलयुग के अंत में आते हैं। विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए टीचर स्कूल में कब जाता है? जब ज़रूरत है। डॉक्टर पेशेंट के पास कब जाता है? जब उसको इलाज कराने की आवश्यकता है। पहले ही से ही पहुंच जाएंगे तो कोई उनकी कदर नहीं करेगा। तो ये कलयुग अंत का समय है, धर्मग्लानि का समय। इस समय भगवान आए हैं और आकर गीता ज्ञान सुनाकर हमारे पापों का विनाश करा के 5 विकारों से युद्ध हमें करना सिखा के उस पर जीत प्राप्त कराते हैं और हमें सतयुग की दुनिया का अधिकारी बना देते हैं, सत्य धर्म की स्थापना कर देते हैं। वरना तो द्वापर युग में अगर गीता ज्ञान दिया गया था अधर्म के नाश के लिए, तो द्वापर के बाद फिर कलयुग क्यों आया? भगवान का तो आने का उद्देश्य था सतयुग की स्थापना। तो कलयुग फिर क्यों आया? द्वापर के बाद तो फिर सतयुग आना चाहिए था। तो वो कलयुग के अंत में आते हैं और अभी वो आए हुए हैं। तो हम सभी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सर्व आत्माओं के परमात्मा जो ज्योति स्वरूप निराकार कृष्ण हैं, उनसे सब अपने मन और बुद्धि का नाता जोड़ें और अपने जन्म जन्म के पापों को विनाश करें और सतयुग की दुनिया में जाने के इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर 5 विकारों से होने वाले युद्ध में विजयी बने, तो उनको देव पद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो सभी सतयुग में चलने की अभी शीघ्र अतिशीघ्र तैयारी करें। सचमुच में श्री कृष्ण जो सतयुग के प्रथम महाराज कुमार हैं और श्री राधे सतयुग की प्रथम महाराज कुमारी, वो इस दुनिया में आने वाले हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप सभी को भी हमें ये खुशखबरी सुनाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो ऐसी जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सारे प्रश्नों का जवाब बहुत बहुत अच्छे से क्लियर रीति से शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया आपने। तो मैं समझती हूँ जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, आज आप सबने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जो आध्यात्मिक मर्म हैं आपने समझा होगा। आप भी इस पर गहराई से विचार करें और अपने जीवन को महान आत्मा, सर्वोत्तम मानव, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक श्री कृष्ण के समान बनने का लक्ष्य रखे। सिर्फ हमें उनकी झांकियों को देखकर खुश नहीं हो जाना है, लेकिन उनके समान बनने का पुरुषार्थ भी करना है। तभी हम जो आने वाली नई दुनिया सतयुग है, जिसको कोई हेवन कहते हैं, कोई पैराडाइज, कोई बहिष्ट कहते हैं, कोई सुखधाम कहते हैं या जन्नत कहते हैं, तो उस दुनिया में जाने के लिए हम लायक हो जाएंगे। तो अभी 7 बजे से 7:30 बजे तक हम योग करेंगे। तो आप सभी अभी योग में बैठ जाएंगे। हम उस कृष्ण परमात्मा को धन्यवाद भी करेंगे जिन्होंने हमें इतना गुह्य ज्ञान द्वारा, वैसे तो हर त्योहारों के राज परमात्मा ने हमें समझाया है, लेकिन आज विशेष दीदी ने भी बहुत अच्छे से उन गुह्य राजों को स्पष्ट किया हमारे सामने। तो पिता परमात्मा का हम बहुत धन्यवाद भी करते हैं, दीदी का भी करते हैं। और आप सब ने बहुत ध्यान से सुना। तो आप सबको भी फिर से सच्ची जन्माष्टमी मनाने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
भरपूर होगा, आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। प्रेम की भाषा होगी, शांति स्वधर्म होगा। प्रेम की भाषा होगी, शांति स्वधर्म होगा। एकता के दम पर विश्व परिवार बसेगा, चमकेगा ये जग सारा। खुशियों का सूर्योदय होगा, आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। स्वपरिवर्तन से होगी सृष्टि परिवर्तन हमारी। स्वपरिवर्तन से होगी सृष्टि परिवर्तन हमारी। श्रेष्ठ संकल्पों से लिखेंगे तकदीर सुनहरी। सत्कर्मों के पुण्य से दैवी स्वराज होगा, आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। चारों ओर होगी शांति, जन्नत सा हर घर होगा, आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा। आएगा 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 आएगा। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ। हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत
का मैं कैसे करूं बखान। रत्नों से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। मुल्क एक होता है सबका, मुल्क एक होता है सबका, होती एक जुबान, हाँ होती एक जुबान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। दिल पसंद है बड़ा वो, दिल पसंद है बड़ा वो तेरा परिस्तान, वो तेरा परिस्तान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। होती है सब में फजीलत, खूबी और अदब है, हाँ खूबी और अदब है। तेरी चमकीली दुनिया वो सच में कोई गजब है, हाँ सच में कोई गजब है। खूब अनोखा कारीगर है, खूब अनोखा कारीगर है, तू सबका रहमान, हाँ तू सबका रहमान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान।
फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है
धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे और होंगे खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे। पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब